वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। महाभारत में एक कथा आती है, वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। और जब पांडव वनवास में थे, वन में थे, उस समय एक दिन ऐसा प्रसंग आया, जंगल में भटकते हुए जा रहे हैं और उनको प्यास लगी, बहुत जोरों की प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने, जो सबसे छोटे भाई थे सहदेव, उनसे कहा कि जाओ, जाकर कहीं पता उठाओ, कहीं पानी होगा तो पानी लेके आओ, ताकि हम लोग सब पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकें। तो सहदेव गए। वहां एक सरोवर था, अत्यंत सुंदर ऐसा सरोवर। उस सरोवर से वो पानी लेने के लिए झुके। जैसे ही वो पानी लेने के लिए वहां झुके, उस सरोवर का जो अधिपति यक्ष था, उसने कहा, रुको, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं तुमको पानी लेने दूंगा, अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमको पानी नहीं लेने दूंगा। सहदेव अत्यंत बलवान, अत्यंत विद्वान, अत्यंत होशियार थे। उन्होंने कहा है, ऐसे बहुत से लोग प्रश्न पूछने वाले। जबरदस्ती से उन्होंने पानी भरा। जैसे ही उन्होंने वो पानी भरने का प्रयास किया, वो मर कर गिर गए, मूर्छित हो गए, मर गए। फिर बहुत देर हो गई, सहदेव नहीं आए। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, नकुल को भेजा। नकुल गए, फिर वही हुआ। फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा, नकुल भी अहंकार में आ गए, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। पानी भरने का प्रयास किया, वो भी गिर गए। उसके बाद कौन, अर्जुन, महापराक्रमी अर्जुन। अर्जुन को भी अहंकार हो गया, उसने भी उत्तर नहीं दिया, तो अर्जुन भी वहां पर उस सरोवर के किनारे गिर गया। उसके बाद भीम आए। भीम से भी यक्ष ने प्रश्न किया, भीम ने भी उत्तर नहीं दिया, उन्होंने भी अहंकारवश पानी लेने का प्रयास किया, भीम भी मृत होकर गिर गए। अब बचे कौन, धर्मराज, युधिष्ठिर अकेले बचे। वो गए वहां उस सरोवर के पास गए। जैसे ही उन्होंने पानी लेने का प्रयास किया, यक्ष ने अपनी आवाज में प्रश्न पूछा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर अगर तुम दोगे तो मैं तुमको जल भी लेने दूंगा और तुम्हारे जो ये 4 भाई यहां मरे पड़े हैं उनको भी जीवित कर दूंगा। अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा भी हाल कैसा होगा, इनके जैसा होगा। तो युधिष्ठिर जो है वो धर्म की मर्यादा को जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। और इस प्रकार महाभारत में यक्ष ने लगभग, मेरे ख्याल से कुछ 120 प्रश्न पूछे। 120 प्रश्न हैं, लगभग 120 हैं या 110 हैं, ठीक संख्या मुझे याद नहीं है। बस 100 से अधिक प्रश्न यक्ष ने पूछे और उन सब के युधिष्ठिर ने सम्यक उत्तर दिए।
वो एक आजकल क्विज वगैरह होता, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, रैपिड फायर राउंड होता है। रैपिड फायर यानी क्या? खटाखट खटाखट सवाल, खटाखट जवाब, खटाखट सवाल, खटाखट जवाब। तो ऐसे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए और अंततः फिर चारों पांडव जो थे उनको यक्ष ने जीवित किया, उन्होंने सबने पानी पिया। इस तरह से ये कथा महाभारत की बड़ी प्रसिद्ध है। उसको यक्ष प्रश्न कहते हैं, उस कथा का नाम ही यक्ष प्रश्न है। और हमारे जीवन में भी जब भी कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसका उत्तर हमें नहीं मिलता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे सामने ये यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। इस कंपनी की नौकरी को मैं करूं या छोड़ूं? इस अमुक कन्या से, अमुक वर से मैं विवाह करूं या न करूं? मैं अमुक हैदराबाद जाऊं या न जाऊं? यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं मिलता। तो उन प्रश्नों में अंत में एक प्रश्न यक्ष ने पूछा। संक्षेप में प्रश्न ऐसा है कि यक्ष ने पूछा, किमाश्चर्यम, जगत में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात कौन सी? आश्चर्य की बात है ना, हमारे यहां कहते हैं कि 7 आश्चर्य है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, ताजमहल है ना, पिरामिड है, ये सब आश्चर्य है। ये कैसे बने नहीं मालूम, इनको आश्चर्य मानते हैं। मगर यक्ष ने प्रश्न पूछा, किमाश्चर्यम, जगत में सबसे ज्यादा आश्चर्य करने लायक बात कौन सी है? तो उसका युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया है वो अत्यंत मार्मिक है। युधिष्ठिर कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। अहनि अहनि, दिन दिन, प्रत्येक दिन, हर रोज, अहनि अहनि यानी हर रोज हम क्या देखते हैं? भूतानि गच्छन्ति यह यमालयम। हम ये देखते हैं कि प्राणी जो है वो रोज मर रहे हैं। प्राणी जो है, प्राणी मनुष्य वगैरह सब जो है वो रोज मर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं। शेषाः स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। किंतु ये जो देखने वाला है उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं भी मरूंगा। कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि जब कोई मर जाता है तो हम उसको कहां लेके जाते हैं? स्मशान में लेके जाते हैं, अंतिम यात्रा में जाते हैं, स्मशान में जाते हैं, वहां जाके उसको दफनाते हैं, गाड़ते हैं, जलाते हैं, जो भी उसका अंतिम संस्कार करना है वो करते हैं। किंतु उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर क्या हमको इस बात का स्मरण आता है कि हम भी एक दिन मरने वाले हैं? नहीं आता। थोड़ी देर के लिए आता है, उसको स्मशान वैराग्य कहते हैं। थोड़ी देर के लिए आता है, हमारा भी यही होगा, हम भी ऐसे ही मरेंगे, ऐसा ख्याल आता है। किंतु वो ख्याल टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। हम मरेंगे इस बात का भान जो है वो टिकता नहीं। जैसे ही घर वापस आए, चाहा यहां से फिर सुन, यहां से शुरू। तो मरण जो है ना वो जीवन का सत्य है। मृत्यु जो है वो जीवन की परिणति है, वो सत्य है, उसको हम झुठला नहीं सकते, कोई नहीं झुठला सकता उसको। कालिदास ने कहा कि मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर जीवितम उच्यते। बड़ी सुंदर बात कही कालिदास ने। कालिदास ने कहा कि मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम, शरीरों की प्रकृति क्या है? मरना। शरीर का धर्म क्या है? मरना। शरीर शब्द का अर्थ ही है जो प्रतिक्षण मर रहा है। शरीर शब्द का अर्थ क्या? शीर्यते। शीर्यते यानी जो प्रतिक्षण मर रहा है उसका नाम शरीर है, उसका नाम शरीर है। तो इसलिए कालिदास ने कहा कि मरणम प्रकृति शरीरिणाम, धर्म क्या है शरीर का? मरना है। और विकृतिर जीवितम उच्यते, और उसके अंदर विकृति, एक्सेप्शन क्या है? ये जीवन है। हमारा मानना उल्टा है। हम क्या मानते हैं कि जीवित रहना हमारी प्रकृति है और मर जाना विकृति है, ऐसा मानते हैं। किंतु कालिदास ने कहा कि जीवित रहना ये विकृति है
और मर जाना ये प्रकृति है। और भगवान ने भी कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। मगर आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि हमको किसी को भी कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि हम मरेंगे। ठीक है, अगर आ भी जाए, कभी कोई बोले भी, कोई कहे भी, उसकी चर्चा करे, जो अशुभ माताड़बर, अपशकुन माताड़बर, अशुभ बोलू नहीं, अपशकुन बोलू नहीं, तो फटाक से वहां पर उसको, उस चर्चा को रोक दिया जाता है और रोक के फिर जीवन का जो क्रम है वो जैसा चल रहा है वैसा चलता है। वास्तव में क्या है कि जीवन जो है, श्रुति ने कहा कि जीवन एक यज्ञ है। जीवन क्या है? एक यज्ञ है। और मरण क्या है? मरण उस यज्ञ की पूर्णाहुति है। यन मरणम तदवभृतम, यन मरणम तद अवभृतम। अवभृत यानी क्या? जब कोई यज्ञ हम समाप्त करते हैं, सफलतापूर्वक कोई यज्ञ समाप्त करते हैं, उस यज्ञ की समाप्ति पर जो स्नान हम करते हैं उसका नाम अवभृत है। और उपमा श्रुति ने जो है यन मरणम तद अवभृतम, इस तरह से जो है इस शरीर को जो है इद्म की उपमा, इद्म यानी लकड़ी जलने वाली, ये जो सारा जीवन जो है ये एक प्रकार का यज्ञ है। और उस यज्ञ के अंदर जो है मरण क्या है? तो मरण जो है अवभृत है। मरण अवभृत है, उसको झुठला नहीं सकते हम, उसको टाल नहीं सकते। कितना भी उसको अपने ख्यालों से बाहर निकाले, तब भी वो निश्चित रूप से आने वाला है, वो निश्चित रूप से आएगा। अब प्रश्न यह है कि हम सब लोग अपने जीवन को संवारने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को संवारने का प्रयास। जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अच्छे परिवार में जन्म होना चाहिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा मोबाइल होना चाहिए। ये सारी चीजें अच्छी अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट है? हाँ, इनमें से एक भी बिगड़ जाए तो असमाधान होगा। सब कुछ है, शिक्षा है, नौकरी है अच्छी, बीवी नहीं है अच्छी तो, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे नहीं है तो, बीवी बच्चे दोनों अच्छे हैं, घर अच्छा नहीं है तो, घर अच्छा है, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, गाड़ी अच्छी नहीं है तो, है ना। मगर एक चीज हम भूल जाते हैं, एक चीज भूल जाते हैं, वो ये कि इन सब के साथ जो है मृत्यु भी अच्छी होनी चाहिए, मृत्यु भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की समाप्ति जो होती है, किसी भी कार्यक्रम की समाप्ति जो होती है, वो जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक उस कार्यक्रम को सफल नहीं कहा जाता, है ना। मान लीजिए आप किसी विवाह में गए, मान लीजिए आप किसी विवाह समारंभ में गए, बहुत बढ़िया डेकोरेशन, बहुत बढ़िया डेकोरेशन, अंदर जाने के बाद जो है आपको दरवाजे के ऊपर स्वागत कर रहे हैं, वो साफे वाफे बांध के लोग खड़े हैं, इतर लगा रहे हैं, आपको गुलाब का फूल दे रहे हैं, आपको महिलाओं को गजरे दे रहे हैं, वो तो बहुत स्वागत हो। स्वागत होने के बाद अंदर गए, अंदर का बहुत बड़ा शामियाना, एसी शामियाना, एसी शामियाना। फिर अंदर गए, आपको भी उन्होंने ये बांधा क्या, वो गुलाबी रंग का फेटा तुर्रे वाला, वो पहन के लोग वेटर नजर आते हैं, पता नहीं क्यों पहनते हैं, वो गुलाबी रंग का साफा पहन के बैठ गए वहां पर। विवाह का कार्यक्रम अत्यंत जबरदस्त कार्यक्रम, वहां जो है गाना गाने के लिए फिल्म जगत के जो अच्छे प्लेबैक सिंगर्स वगैरह हैं वो हैं, और वधू वर वगैरह हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया। अंत में जो है आप लोग सब भोजन करके जाएं, और भोजन करने गए, और भोजन थर्ड क्लास भोजन। क्या? तो जब आप बाहर निकलोगे तो उस विवाह के बारे में क्या बोलोगे? बोलो बोलो, क्या बोलोगे? हाँ? क्या बोलोगे? थर्ड क्लास। क्योंकि वो लास्ट इंप्रेशन जो होता है ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती, एक फर्स्ट इंप्रेशन, एक लास्ट इंप्रेशन।
वो लास्ट इंप्रेशन जो है, उसने खाना क्या बनाया, बैगन की भाजी, ठंडी पूरियां, वो पूरी को चिमटा पकड़ के खींचना पड़े ऐसी पूरी, हाँ ऐसी पूरी, बैगन की भाजी, हाँ, और दाल ऐसी कि जिसके अंदर डुबकी मारो तो दाल का दाना न मिले, डुबकी मारो भगोने में तो दाल का दाना न मिले, ऐसी दाल, कच्चा चावल, हाँ, और बूंदी की नुक्ती, ऐसा खाना अगर हो तो क्या बोलोगे आप बाहर जाके, हाँ, होपलेस, थर्ड क्लास बोलोगे कि नहीं? उसी तरह से जीवन आपने बहुत अच्छी तरह से जिया, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया साड़ी, बढ़िया दाढ़ी, सब कुछ बढ़िया, और मरे गलत तरीके से, तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन सफल कहलाएगा कि असफल कहलाएगा? असफल कहलाएगा। आपका जीवन जो है वो असफल कहलाएगा। और इसलिए भगवत गीता के अंदर भगवान ने 8वें अध्याय में हम मरे कैसे, किस तरह से मरे, द आर्ट ऑफ डाइंग, लोग क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, हम जिए कैसे, जिए कैसे ये बताने के लिए बहुत लोग हैं, मगर हम मरे कैसे, ये बड़ा कठिन प्रश्न है, कैसे मरे। इसलिए भगवत गीता का जो 8वां अध्याय है उसके अंदर भगवान ने विशेष रूप से कैसे मरे इसका उपदेश दिया है, किस तरह से मरे। और अगर प्रभु महाराज की कृपा हुई तो आने वाले वेदांत सप्ताह में हम जो है इस 8वें अध्याय के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब क्या है, अब थोड़ा सा ट्रेलर, मुख्य सिनेमा आता है कि नहीं, सिनेमा, तो सिनेमा में क्या होता है कि पूरी कहानी नहीं होती। आपने वो देखा ट्रेलर पुष्पा का, हाँ, पुष्पा देखा, पुष्पा ट्रेलर में क्या 2 मिनट 3 मिनट के अंदर जो है उसमें क्या एक आधा थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा एक आधा डायलॉग, एक आधा कुछ उसके अंदर का दृश्य दिखा के छोड़ देता, आपकी रुचि को जागृत करता। उसके बाद फिर आप थिएटर में जाके वहां सिनेमा पूरा देख सकते हैं। उस तरह से इस वेदांत सप्ताह उत्सव में अगर प्रभु महाराज की कृपा हुई तो 8वें अध्याय के ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब उसका थोड़ा सा ट्रेलर देखेंगे। 8वें अध्याय की शुरुआत में, भगवत गीता के 8वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे, कई प्रश्न पूछे, और उनमें एक प्रश्न ऐसा है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। जो नियतात्मा लोग हैं उन लोगों को प्रयाण काल में आपका ज्ञान किस प्रकार से होता है। प्रयाण काल यानी क्या? प्रयाण काल यानी ट्रैवलिंग टाइम। प्रयाण शब्द का अर्थ है ट्रैवल, और काल का अर्थ है प्रयाण काल में नियतात्मा भी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, ऐसे सद्भक्तों को आपका ज्ञान किस प्रकार से होता है, ये प्रश्न है। देखिए ये मरण क्या है, मरण को अर्जुन ने प्रयाण कहा। प्रयाण, मरण शब्द का अर्थ नष्ट होना नहीं। मरण शब्द का अर्थ बहुत से लोगों को ऐसा लगता है नष्ट हो जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। जैसे आप यहां, आप आज पूर्णिमा है, आप लोग सब अत्यंत प्रेम के साथ यहां प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। सायंकाल के समय आप यहां से चले जाएंगे, कहां जाएंगे? नांदेड़ जाएंगे, उदगीर जाएंगे, देगलूर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, बंबई जाएंगे, पुणे जाएंगे, मद्रास जाएंगे, आप लोग सब चले जाएंगे। तो क्या हुआ, आप लोगों ने प्रयाण किया। प्रयाण, और प्रयाण में एक बात विशेष है कि हर प्रयाण की तैयारी करनी पड़ती है। हर प्रयाण की एक तैयारी करनी पड़ती है। मान लीजिए आप में से कोई है जिसको यहां से बंबई जाना है, ठीक है, अब उसके पास कंफर्म टिकट नहीं है। एक व्यक्ति है जिसको बंबई जाना है, उसके पास कंफर्म टिकट नहीं, कौन सी ट्रेन से जाएगा,
कौन सी बस से जाएगा, कैसे जाएगा, इसका कोई पता नहीं। अच्छा, बंबई में किसी को जानता है क्या? वो कभी बंबई गया है क्या? बंबई इतना बड़ा शहर, हाँ, यहाँ की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है, ऐसी पॉपुलेशन की वाला शहर, और वहां बंबई में जो है ये जाएगा आदमी दादर स्टेशन पे, कहाँ उतरना है नहीं। बंबई में अनेक स्टेशन है, जैसे ही बंबई में हम घुसते हैं स्टेशनों की लाइन चालू हो जाती, स्टेशनों की लाइन चालू हो जाती। कौन से स्टेशन पे उतरे? दादर पे उतरे क्या, वीटी पे उतरे क्या, कुर्ला पे उतरे क्या, माहिम पे उतरे, कहां उतरे वो भी नहीं मालूम। अच्छा, वहां उतरने के बाद कहां रहेंगे ये भी नहीं मालूम। अच्छा, वहां कोई जान पहचान वाला है क्या? जान पहचान वाला भी नहीं। कहां खाएंगे ये भी नहीं मालूम। हाँ, ऐसी परिस्थिति में आपको बंबई जाना है मान लीजिए, तो आपकी हालत क्या होगी? बताइए बताइए, आपकी हालत क्या होगी? क्या होगा? क्या होगा? घबराहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, होगी क्या नहीं? हाँ बोलिए, बेचैनी होगी क्या नहीं? आप बताइए, आपको कब नहीं मालूम, कब ये नहीं मालूम, एक दिन यहां से प्रयाण करना, कहां जाना है ये नहीं मालूम, वहां कैसे जाना है ये नहीं मालूम, वहां जाके कहां रहना है ये नहीं मालूम, वहां जाके क्या खाना है नहीं मालूम। आपको किसी को घबराहट हो रही? नहीं हो रही, नहीं हो रही। अगर होती घबराहट, अगर घबराहट होती तो दिखाई देती। सब लोग मस्त है, सब लोग क्या है? मस्त है, खाने में, पीने में, पहनने में, अपना कारोबार करने में, पैसा कमाने में, टीवी देखने में, सीरियल देखने में, डांस देखने में, है प्रयाण करने में, कहाँ मतलब टूर पे जाने में, तीर्थ यात्रा करने में, उसमें अरे बिजी, नो टाइम, सब लोग बिजी हैं। आपके पास किसी पास टाइम है? ये बड़ा उपकार है आपका कि पूर्णिमा के दिन 1 आध घंटा आप लोग निकाल लेते हैं, वो मेरे ऊपर उपकार है आपका, बड़ा उपकार है आपका। वरना जो है किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हर एक आदमी बिजी है। किसी को फोन करो, बोलता मैं बिजी हूं, किसमें बिजी है? मीटिंग चल रही, काहे की? नया बिजनेस खोल देंगे, नया बिजनेस, आज एक बिजनेस है, कल दूसरा बिजनेस, परसों तीसरा बिजनेस, आज एक शादी, कल दूसरी शादी, परसों तीसरी शादी, आज एक बच्चा, अगले साल दूसरा बच्चा, तीसरे साल तीसरा बच्चा, बिजी, इसी में बिजी है सब लोग। किसी को घबराहट है क्या? ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। किसी को घबराहट, किसी को नहीं। ये क्यों है ऐसा? अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, जीवन के सत्य को हमने समझा नहीं, इसलिए जो है हमको किसी प्रकार की मतलब दुविधा। मूर्ख आदमी, मान लीजिए एक मूर्ख यहां पर प्रभु मंदिर के सिंहद्वार में भिक्षा मांगने के लिए बैठता, पागल, आपने देखा होगा, पागल है। उसको अगर बोल दिया जाए कल तुझे बंबई जाना, उसको घबराहट होगी क्या? होगी क्या उसको? वो बैठा है वहां, जाके बोलो कल तुझे बंबई जाना, हूं बोलता हो। क्यों? उसको आने वाले डेंजर का कुछ पता ही नहीं है, उसको क्या मालूम उसको। हमारी हालत कैसी है? कैसी है? कैसी? वो जो वहां बैठा है ना भिक्षा पात्र लेके पागल, उसके जैसी हमारी हालत है। क्योंकि हमको घबराहट नहीं हो रही। हमको कहीं जाना होता है तो तैयारी करते हैं, सबसे पहले एक बैग, मैं हमेशा बताता हूं, एक बैग, उस एक बैग में 2-3 जोड़ कपड़े, हाँ, दाढ़ी का सामान, आप लोगों को, मेरे को नहीं, दाढ़ी का सामान, टूथपेस्ट। अब पता नहीं क्यों प्रयाण करते समय नया वाला टूथपेस्ट लेके, क्यों मुझे नहीं मालूम, बस सब लोग लेते हैं कि नया टूथ, हंसा दे रहे या क्या? क्यों? क्यों का जवाब नहीं है। कहीं जाना हो तो एक नया टूथपेस्ट रखते बैग। नया क्यों भाई? एक टूथपेस्ट, एक ब्रश, एक टंग क्लीनर, एक साबुन, एक शैम्पू, जिसके बाल सफेद है और रंग लगाने के लिए वो काला वाला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो काला, हाँ, डाई, हाँ, वो। उसके बाद मेकअप का सामान, हाँ, उसके बाद क्या, एक पर्स, उसके अंदर आधार कार्ड, उसके अंदर पैन कार्ड, उसके अंदर थोड़े से पैसे, उसके अंदर अपना क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें रखते हैं, है ना, पावर बैंक, चार्जर, मोबाइल, काला चश्मा, है ना, बेल्ट, ये सारी चीजें तैयारी करते हैं।
तैयारी करके फिर जो है, मैं हमेशा बताता हूँ, जाने वहां पता नहीं खाने को कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा सा पोहे, चूड़ा, अटकुल, बेसनाचे लाडू, थोड़ा उगीच डब्बा में, इतना सब तैयारी करके जाते। और आपको ऐसे लोक में जाना है, ऐसी जगह जाना है जिसका पता नहीं है, आता नहीं है, कैसे जाना है नहीं मालूम, कहां जाना है नहीं मालूम, कब जाना है नहीं मालूम, उसकी क्या तैयारी आपने की? क्या तैयारी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो उदाहरण मैंने दिया, जो बेस में बैठा है वहां पर सिमत बार में जो बैठा हुआ पागल है, वो कोई तैयारी करता है कि कल तुझे बंबई जाना है, बोलता। वैसी हमारी हालत है। इसलिए भगवान ने 8वें अध्याय में मरण के संबंध में, अंतकाल के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। और उसमें भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं, अंतकाले च माम एव, अंतकाल में जो केवल मेरा ही, माझेच नंदे, माझेच मेरा ही, मामेव स्मरण, मेरा स्मरण करते हैं। और स्मरण करते हुए कलेवरम मुक्त्वा, कलेवरम मुक्त्वा यानी शरीर को छोड़ देते हैं। कलेवर शब्द का अर्थ क्या है? शरीर। मुक्त्वा यानी छोड़ देते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति। इस प्रकार से जो प्रयाण करता है, इस प्रकार से जो शरीर को छोड़ता है, यह स मद्भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसका प्रमाण क्या? हम सच कैसे माने? नास्त्यत्र संशयः, भगवान गारंटी दे रहे, इसमें किसी प्रकार के संशय की गुंजाइश नहीं है। भगवान गारंटी दे रहे, किसी प्रकार के संशय की गुंजाइश नहीं। मैं बता रहा हूं ना, खत्म। अब देखिए आप, ये बड़ा अच्छा हुआ। क्या हुआ? हमको एक चीज मालूम है। क्या? क्या मालूम है? मरते समय भगवान का नाम, ये मालूम। लेंगे क्या नहीं आप लोग सब भगवान का नाम? जो भी आपका इष्ट देवता है, हाँ, ओम नमो नारायणाय, हाँ, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्री गुरु माणिकाय, भगवान का नाम लेंगे क्या नहीं मरते समय? अब वो अंत समय कब आने वाला है ये आपको मालूम है क्या? फिर कैसे लेंगे? कैसे करेंगे? वो बड़ा कठिन है। वो अगर मालूम होता, मान लीजिए ईमेल आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, क्या? यू आर गोइंग टू डाई ऑन फ्राइडे सो एंड सो डेट वगैरह एट 5:35 PM। आपको कल मैसेज आया कि नहीं? माणिक पूर्णिमा पर विल बी हेल्ड एट माणिक नगर ऑन वेडनेसडे 16 February 2022 एट 11:30 PM। मैसेज आया कि नहीं आपको? हाँ बोलिए। उसी तरह से मान लीजिए एक मैसेज आ गया आप, हाँ, फ्रॉम यमलोक, क्या? डियर सर, यू आर गोइंग टू डाई ऑन सच एंड सच डेट एट सच एंड सच टाइम एट सच एंड सच प्लेस। तो क्या उसकी तैयारी कर सकते हैं? उसकी हम तैयारी कर सकते हैं। अगर वो ही नहीं मालूम हमको तो कैसे नाम लेंगे हम? मान लीजिए कुछ खा रहे, मान लीजिए कुछ खा रहे, मुंह में भरा हुआ है, ऐसे समय में मृत्यु आ गई, कैसे बोलेंगे ओम नमो नारायण? कैसे बोम बम 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 बम? क्या बोलेंगे? नहीं बोल सकते। एक बार क्या हुआ कि एक गांव के अंदर एक बहुत दुष्ट आदमी था। दुष्ट आदमी इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि उसकी दुष्टता से सब लोग परेशान, गांव के सब लोग परेशान। उस गांव में एक दिन एक साधु महाराज आए और गांव में मंदिर था, उस मंदिर में आके रुके। अब गांव के सब लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे, साधु आए, साधु आए।
सब लोग दर्शन के लिए गए। तो लोगों ने कहा महाराज ये गांव में एक दुष्ट है, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, विशेषकर महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां तो इतनी परेशान, आते जाते छेड़ता, आते जाते कुछ न कुछ खुराफात करता है, बड़ा दुष्ट है, क्या करें। तो जब सब लोग जाने लगे दर्शन को, तो एक दिन वो दुष्ट भी गया, किसके पास? साधु महाराज के पास गया। साधु महाराज के पास जाके प्रणाम किया। साधु महाराज सबका भविष्य बताते थे। तो इसने भी अपना हाथ आगे कर दिया। जैसे ही हाथ आगे किया, साधु महाराज ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी रेखाएं देखी और फिर बोले कि आज कौन सा वार है? तो आज बुधवार, अगले बुधवार को सुबह 11 बजे तुम मर जाओ। क्या बोले? अगले बुधवार को सुबह 11 बजे तुम मर जाओगे, निश्चित रूप से मरोगे, तुम्हारी जीवन रेखा यहीं तक है, तुम समाप्त हो जाओगे। और जैसे ही उसने सुना, विचार किया, उसने घर आया, घर आके एकदम शांत हो गया। शांत हुआ और उसने विचार किया कि मैंने जीवन में इतने लोगों को पीड़ा पहुंचाई, इतने लोगों के साथ अत्याचार किया, इतने लोगों का बलात्कार किया, इतने लोगों को सताया, इतने लोगों को मारा, इतनी हत्याएं की, ये सब किया। अब मेरे केवल 8 दिन बचे, अब मेरे 8 दिन बचे, अब मुझे इसको सुधार लेना चाहिए। और फिर जो है वो निकला, जिसके ऊपर उसने अत्याचार किया था, जिसके ऊपर उसने अनाचार किया था, उसके घर जाकर साष्टांग नमस्कार करके माफी मांगने लगा सबको। भाई मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ करो। और इतना सज्जन बन गया वो, हरेक को जय गुरु माणिक, जय, आप लोग जय गुरु माणिक करते क्या? जय गुरु माणिक, जय गुरु, सबको जय गुरु माणिक, सबको नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार करने लगा। सबके साथ मीठी मीठी बातें करने लगा, सबके साथ सौहार्दतापूर्ण व्यवहार करने लगा, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगा। हाँ, और इस तरह से जो जिसको उसने पीड़ा पहुंचाई थी, उन सब लोगों से माफी मांगी। बोला अब मेरा अंतकाल आ गया है, मुझे माफ कर दो, मेरा अंतकाल आ गया, माफ कर दो। तो फिर जो है 7 दिन इसी तरह से गुजरे। बुधवार आया, सुबह के 10 साढ़े 10 बज गए। अब उसने सोचा कि अब अंतकाल आया, आधे घंटे में मरने वाला हूँ, तो अच्छा है कि वहाँ मंदिर में जाऊँ जहाँ साधु महाराज हैं, उनकी शरण में बैठूँ और वहीं प्राणों को त्याग दूँ। ये सोच के गया वहाँ जाके बैठा, वहाँ जाके भगवान का नामस्मरण करने लगा। 11:45 हुए, 10:50 हुए, 10:55 हुए, 10:58, 10:59, 11 बज गए। वो बेचारा नामस्मरण करता बैठा है। 11:01 हुआ, 2 मिनट हुआ, 11:15, मरा ही नहीं। 11:20 हो गए, मरा ही नहीं। उसके बाद उसने साधु से पूछा, महाराज आपने कहा था आपका ज्योतिष तो झूठा निकला, आपका ज्योतिष झूठा निकला, आपने कहा था 11 बजे मरूंगा, मैं तो मरा ही नहीं। साधु महाराज ने कहा, कौन कब मरेगा ये ब्रह्मदेव भी नहीं बता सकते। कौन कब मरेगा ये बताना ब्रह्मदेव के लिए भी कठिन है, किंतु मृत्यु के भय ने तेरे चरित्र के अंदर जो सुधार किया उसको तू खुद देख। मृत्यु का भय, केवल मृत्यु का मर जाऊंगा ये भय, इस भय ने तुझको जो है दुर्जन से सज्जन बना दिया। ये मृत्यु का तेरे ऊपर उपकार है, ये मरण का उपकार है कि उसके भय ने तुझे क्या कर दिया कि जो दुर्जन था, दुष्ट था, तुझको एक सज्जन बना दिया। तू सबसे प्रेम से बात करता है, सबके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, इस तरह से तू सज्जनता पूर्वक व्यवहार करता है। ये किसके कारण हुआ इन 8 दिनों में, इन 7 दिनों में? तो मृत्यु के भय के कारण हुआ। तो जो है हमको सबको अपने मन में सतत जो है मृत्यु का भय पालना चाहिए। मृत्यु का भय जो है वो पालना चाहिए। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी सुता श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका, ऐसा कहा गया है। धन जो कमाया हुआ है ना, वो क्या, धनानि भूमौ, वो जहां गाड़ के रखा है
जहां डिपॉजिट रखा है, जिस बैंक में रखा है, जिस लॉकर में रखा है, वहीं रहेगा वो। उसको साथ में लेके जाने की कोई गुंजाइश नहीं। आप बोलेंगे मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं कम से कम 1 लाख रुपए तो लेके जाऊंगा, वहां पॉकेट मनी खर्चा लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। और जो आपके हाथी घोड़े वगैरह हैं, पुराने जमाने में पशु थे, अब क्या? अब मोटरसाइकिल है, कार है, हेलीकॉप्टर है, उसको लेके जा सकते हैं क्या? पशवश्च गोष्ठे, वो जहां गैरेज में रखे हुए हैं वहीं रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी। पत्नी है, आपने बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया पत्नी को, आपकी अत्यंत प्रिय पत्नी है, उसको लेके जा सकते हैं साथ में? आप बहुत लेके जाने को तैयार, वो आती क्या आपके साथ? आप बहुत भी लेके जाना चाहेंगे, वो आएगी क्या? नीने हो तू जा, मला कशाला बोलाव तोस? आएगी क्या? पूछ के देखो, पूछ के देखो, घर जाने के बाद पूछ के देखो, जब मैं जाऊंगा तो तुम मेरे साथ आओगे क्या? और जो जवाब मुझे व्हाट्सएप करना। भार्या गृहद्वारी, वो कहां तक आ सकती है आपके साथ? घर के दरवाजे तक, दरवाजे के बाहर भी नहीं, दरवाजे के बाहर भी नहीं। भार्या गृहद्वारी। और सुता श्मशाने, बेटे हैं, अत्यंत प्रिय हैं, उनको साथ में लेके जा सकते क्या? आप बहुत लेके जाने, वो आएंगे क्या? हाँ, पूछोगे तो ही आपको भेज देंगे। पहले पूछ के देखो बेटे से, तू मेरे साथ आएगा क्या? वो क्या बोलेगा देखो, बेटा भी नहीं आएगा। सुता स्मशान, कहां तक आएंगे? स्मशान। देहश्चितायाम, ये शरीर, इसको आपने बड़ा प्रेम किया, जीवन भर अलग अलग तरह के तेल लगाए, अलग अलग तरह के स्नो, अलग अलग तरह के पाउडर, अलग अलग तरह के क्रीम, अलग अलग तरह के मॉइस्चराइजर, विको टर्मरिक लगाया आपने, हाँ? और जिम में गए, मसल्स बनाए, 6 पैक 7 पैक बनाया, सब कुछ किया। शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपने अनेक प्रयास किए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। ये शरीर तो भी आप लेके जा सकते हैं के साथ में? ये मेरा शरीर है, बड़ा प्रिय, इसको मैं लेके जाऊंगा। देहश्चिताया, कहां तक आएगा साथ में वो? परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यहां से आगे का जो रास्ता है वो जीव को अकेले तय करना है, अकेले। और साथ में क्या आएगा? आपके द्वारा किए गए पाप और पुण्य का हिसाब। साथ में क्या आएगा? आपके द्वारा किए गए पाप और पुण्य का हिसाब। और वो हिसाब भी जो है आपके पहुंचने से पहले ही ईमेल जाएगा। बहुत बार होता है कि नहीं? माल जो है कहां से, बेंगलुरु से निकला, एलआर जो है वो माल आने के पहले ईमेल से आ जाता है, लॉटरी रिसिप्ट आती है कि नहीं? अमेजॉन के ऊपर आप लोग शॉपिंग करते हैं कि नहीं? वो बोलिए, आपने क्या मंगाया अमेजॉन के ऊपर? मोबाइल फोन मंगाया, बहुत अच्छा, मोबाइल फोन मंगाया अमेजॉन के ऊपर। अमेजॉन का वो हैदराबाद में कहीं डेपो है, वहां से वो निकलने के पहले आपको एक मैसेज आ जाता है, क्या? वो निकल गया कहां से? हैदराबाद, लेफ्ट कुकुटपल्ली एट 5 PM। कितने बजे निकला वो भी आता, कुकटपल्ली से 5 बजे निकला, तो आप इंतजार करते थे, हाँ कुकटपल्ली से निकला, कल सुबह हुन्नाबाद आएगा, है ना? उसी तरह से ये जो आपका हिसाब है, इसका पाप और पुण्य का हिसाब, वो आपके जाने के पहले, वहां पहुंचने के पहले क्या हो जाता? यहां से ईमेल से फॉरवर्ड हो जाता है, बस। ठीक है? तो इसलिए जो है धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। और इसमें जो है ना, इस 8वें अध्याय में बड़ी गंभीर चर्चा की गई। भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम
तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक तो भगवान ने पहली बात क्या कही कि शरीर का त्याग करते समय, मरते समय मेरा स्मरण करो, एक बात। दूसरी बात बड़ी महत्व की कही उसके बाद कि मरते समय यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तुम जिस जिस भाव का स्मरण करोगे मरते समय तुम जिस भाव का स्मरण करोगे, जिस वस्तु का स्मरण करोगे, जिस चीज का स्मरण करोगे, तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तुम उसी भाव को प्राप्त हो जाओ। अंत में तुमने जिस भाव का स्मरण किया, अंत में तुम उसी भाव को प्राप्त हो। तुमने अच्छा विचार किया, अच्छे भाव को प्राप्त हो। तुमने बुरा विचार किया, बुरे भाव को प्राप्त हो, है ना। तो ऐसा है कि अंतिम समय में हमारी वासना क्या होगी, अंतिम समय में हमारे मन में क्या विचार आएगा, किसको मालूम। देखिए अंतिम समय बड़ा कठिन होता है। शरीर जो है वो अत्यंत जर्जर हो चुका होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर के अंदर पीड़ा होती है, हृदय में, छाती में दर्द होता, पता नहीं क्या क्या होता। तो अनेक जो है शरीर के अंदर अनेक व्याधियां, हाथ पैर नहीं उठा सकते, उठ के बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, ज्ञानेंद्रियां सब जो है वो वीक हो चुकी होती हैं। ऐसी अवस्था में आप जिस चीज का स्मरण करोगे अंतिम क्षण में, जिस वस्तु का स्मरण करोगे, जिस भाव का स्मरण करोगे, उसी भाव को तुम प्राप्त होगे। क्यों? क्योंकि इस जीवन का जो अंतिम क्षण है, इस जीवन का जो अंतिम क्षण है, वही आपके अगले जीवन का पहला क्षण है। पहला क्षण है। इसलिए अंतिम समय में हम किस चीज का विचार करते हैं, हमारे मन में कौन सी बात आती है। हमारे मन में बेटों की बात आती है, हमारे मन में पत्नी की बात आती है, हमारे मन में संपत्ति की बात। बहुत से लोगों को मरते समय कुछ खाने की इच्छा हो जाती, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो, मर रहा और उसको जो है गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो जाती, खाने की इच्छा होती, भोग की इच्छा होती, ना पैसे की इच्छा होती, किसी को व्यापार की चिंता होती, किसी को दुकान की चिंता होती। अनेक प्रकार के भाव मरते समय मन में आते हैं। भगवान कहते हैं उन सारे भावों का त्याग करके मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण। उन भावों को तुम स्मरण करोगे तो क्या होगा, तुम उन्हीं भावों को प्राप्त होगा। फिर क्या हो जाएगा? देखो ये जो जीवन है, सोच के देखिए, ये जो जीवन है, इस जीवन में हमने कितने कष्ट उठाए, कितने कष्ट उठाए। आप में से कोई है जिसको कोई कष्ट नहीं हुआ, बड़े आराम से जिंदगी गुजरी? हाथ उठाओ। जिसकी जिंदगी बड़े आराम से मजे में कटी हो, हाथ उठाओ। ये जीवन जो है ना, इसको भगवान ने दुखालयम कहा इसी अध्याय में। दुखालयम, दुखालयम यानी क्या? देवालयम यानी क्या? देव आलयम, देवालय में आलय मतलब घर, देवालय में देवता का घर। मदिरालयम, मदिरालय सुना? मदिरालय यानी क्या? जहां पर मदिरा मिलती है उसको मदिरालय कहते हैं। देवालयम, मदिरालय ऐसे शब्द है ना हमारे। तो भगवान ने संसार को दुखालयम कहा। दुखालयम यानी क्या? जहां पर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में आपने अनेक दुख उठाए, अनेक कष्ट। कहां से प्रारंभ हुए दुख? दुख प्रारंभ कहां से हुए? जन्म से दुख प्रारंभ हुए, जन्म से दुख प्रारंभ हुए। और वो दुख कहां तक जाते हैं? मृत्यु तक जाते हैं। तो सारे दुखों को आपने भोगा, ठीक है। अब अगले जन्म में भी आपको दुख भोगना है क्या? अगले जन्म में आपको दुख भोगना है क्या?
अगर बोलो आपकी तैयारी हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपकी अगर इतना दुख उठाने की तैयारी हो तो बहुत अच्छी बात है। आपकी तैयारी है क्या दुख उठाने की? एक और बात है उसके अंदर, बड़ी डेंजरस है। ये जो जन्म मिला ये मनुष्य का मिला, इसके साथ एक बुद्धि मिली। इसके साथ क्या? एक बुद्धि मिली। उस बुद्धि के कारण आप अपने दुख को थोड़ा सा सहन कर सके, उसको कम कर सके। कैसे? गर्मी होने लगी, दुख, गर्मी होने लगी तो आपके पास बुद्धि, आपने क्या किया? एसी बिठा दिया। बिठा क्या? नहीं। कोई बुद्धिहीन आदमी बिठाता क्या एसी? है, बुद्धि है। अब वहां पर गाय है, बैल है, पशु है, कुत्ते हैं, हाँ उनको गर्मी होती, वो बिठाते हैं क्या एसी? जैसी है वैसे ही सहन करते हैं क्या? नहीं। आपको भूख लगी है, पशु को भी भूख लगती, आपको भी भूख लगती, आपको भूख लगी, आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाना बना के रखते हैं, और फिर जो है रात को फिर न बनाना पड़े इसलिए उसको फ्रिज में रखते हैं, फिर उसको निकाल के फिर गर्म करते क्या? नहीं। पशु करता है। कुत्ते को एक हड्डी का टुकड़ा मिला, कुत्ते को क्या मिला? हड्डी का टुकड़ा मिला। वो जितना उस वक्त उसकी भूख होगी खा लेगा, उसके बाद फेंक देगा। हाँ, ये शाम को काम आएगा, इसको थोड़ा फ्रिज में रखता हूं, बोलता है क्या वो? हाँ, हल्दीराम के पैकेट जेब में रखता है क्या? नहीं रखता कुत्ता। आप लोग रखते क्यों? भूख लगेगी तो खाने। तो वो क्यों है? वो बुद्धि के कारण। भूख लगना ये दुख है, भूख लगना ये दुख है। किंतु आपको जो परमात्मा ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के कारण जो है आप अपने दुख को थोड़ा सा कम कर सकते। अब अगला जन्म जो होगा वो आपको मालूम है क्या? कौन सी योनि में आप उत्पन्न होंगे? घोड़ा बनेंगे, गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, शेर बनेंगे, ऊंट बनेंगे, क्या बनेंगे मालूम है क्या? मान लीजिए आपको जो है मनुष्य का जन्म नहीं मिला, मान लीजिए आपको दुर्दैव से मनुष्य का जन्म नहीं, किसी पशु का मिल गया, गाय बन के पैदा हो गया, बैल बन के पैदा हो, तो क्या? दुख तो है। उस दुख को कम करने के लिए बुद्धि का साधन भी नहीं है, तो क्या? और ज्यादा कष्ट, और ज्यादा पीड़ा। तो अब जो कष्ट आप उठा रहे हैं, अब जो पीड़ा आपको है, उससे अधिक कष्ट आपको मिले, उससे अधिक पीड़ा आपको मिले, ऐसी आपकी इच्छा है क्या? इसलिए भगवान कहते हैं यम यम वाप स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। दो बातें भगवान ने, एक क्या? मरते समय मेरा स्मरण करो, और अगर तुमने मेरा स्मरण नहीं किया, किसी और का स्मरण किया, तो उस भाव को प्राप्त हो जाओगे। पहले वाले में क्या? मेरे भाव को प्राप्त हो गए ऐसा कहा। दूसरे में क्या कहते हैं? उस भाव को प्राप्त हो जाओगे। अब प्रॉब्लम यह है, मरेंगे कभी नहीं, मरेंगे कभी नहीं, तो अब क्या करें? तो अब भगवान कहते हैं कि उसके उपाय क्या? मरेंगे कभी ये नहीं मालूम, नाम स्मरण भगवान क्या करें? स्मरण करें भगवान का, तो कैसे करें? तो भगवान आगे कहते हैं, उपाय भी भगवान बताते हैं। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान उपाय बता रहे। क्या? अब तुम कब मरोगे मैं भी नहीं बता सकता, भगवान कहते मैं भी नहीं बता सकता कब मरोगे, तो क्या करो? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु हमेशा मेरा स्मरण करो। और कहते हैं अनुस्मर। देखिए, स्मर और अनुस्मर में फर्क। स्मरण करना और अनुस्मरण करना, इसके अंदर फर्क। स्मरण करना यानी क्या? स्मरण करना यानी भगवान को याद करना, भगवान को याद करना, प्रभु को याद करना, स्मरण करना, यह स्मरण। अनुस्मरण यानी क्या? बार बार याद करना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बार बार याद करना, उसका नाम क्या है? अनुस्मरण। तस्मात् सर्वेषु काल, हमेशा हमेशा मुझे याद करते रहो। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये कैसे पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? हमेशा आपका स्मरण हो सकता है क्या?
मुझे स्नान करना है, मुझे भोजन करना है, मुझे राज्य का व्यवहार करना है, मुझे मार्केट में जाना है, शॉपिंग करनी है, मोबाइल देखना है, फेसबुक के ऊपर देखना है, चैटिंग करनी है, ये सब काम है मुझे। हमेशा स्मरण हो सकता है, आप करेंगे क्या हमेशा? अब महिलाएं हैं, भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हमेशा मुझे याद करो। तो महिलाएं क्या कर रही हैं? घर में आराम से एक आसन बिछा के एक माला लेके माणिक माणिक जय गुरु, माणिक 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 जय गुरु। भोजन ही नहीं बना, भोजन ही नहीं बना। क्या ऑर्डर करो होटल वाले को, स्विगी वाले को बोलो, वो लाके देगा, मैं भी खाऊंगी तुम भी खाओ। ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठे माला लेके तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉस क्या बोलेगा? ओम नमः शिवाय। क्या ऑफिस में से आपका जो बॉस है वो आपको ओम नमः शिवाय कर देगा? ठीक है, तो कैसे पॉसिबल कैसे है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन कौन है? अर्जुन क्षत्रिय है। अर्जुन का धर्म क्या है? युद्ध करना उसका धर्म है। उसका कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युध्य च, और तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है वो भी करो, वो भी करो। मुझे स्मरण करो और कर्तव्य कर्म, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है वो करो। अब महिलाएं हैं, भोजन बनाना है, बच्चों को संभालना है, कुछ और दूसरे काम है, नौकरी है, वो करो, मगर उसके अलावा जो टाइम है उसमें क्या? मेरा स्मरण करो। पुरुष हैं, उनको खेती करनी है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, सारे कारोबार करने हैं, पॉलिटिक्स में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, ये सारे काम करने हैं। तो उसमें जो है माम अनुस्मर युध्य च, कर्तव्य कर्म जो है उसको करो। फिर प्रॉब्लम, दो मनुष्य जो है ना, दो काम एक साथ नहीं कर सकते। आप कर सकते क्या? दो काम एक साथ। एक आपको एक्सरसाइज देता हूं, एक एक्सरसाइज देता हूं। क्या? एक गाना गाइए और साथ ही साथ 17 + 17 + 17 + 17 कितने होते बताइए? गाना गाते समय टोटल करना, करके बताओ। कर सकते क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मनुष्य का मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। अब इसमें ऐसा है, भगवान जो है ना वो अत्यंत सूक्ष्म विचार वाला, सर्वज्ञ है। सूक्ष्म विचार क्या? सर्वज्ञ है। हमारा मन जो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम जिसके कारण हम सब कुछ जानते हैं, वो कॉन्शियसनेस जो है, हमारा मन क्या है? दो प्रकार का है। एक को कहते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कौन सा? कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड यानी वो जो इस समय प्रवचन सुन रहा है, वो जो इस समय प्रवचन सुन रहा है, वो क्या है? वो कॉन्शियस माइंड है। और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है? वो जो आपको ये बोल रहा है कहां आके बैठ गए, बोल रहा है कि नहीं? ये कब खत्म होगा, बोल रहा है क्या नहीं? नहीं, ईमानदारी देखो, ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अब मन दो काम कर रहा है क्या नहीं? तो एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, भगवान कहते हैं कॉन्शियस माइंड से तुम अपना काम करो, युध्य च, तुम खाना पकाओ, तुम बच्चों की देखभाल करो, तुम कपड़े धो, तुम नौकरी करो, तुम बिजनेस करो, खेती करो, सब करो कॉन्शियस। सब कॉन्शियस में क्या? नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये हो सकता, ये पॉसिबल। कॉन्शियस माइंड में दोनों नहीं हो सकते। सबकॉन्शियस माइंड में परमात्मा का स्मरण हो सकता है, कॉन्शियस माइंड से आपके काम हो सकते हैं। उदाहरण क्या? तो उसके लिए उदाहरण यह है, जिस प्रकार ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो कैसे चलाता है? आपने देखा होगा कैसे चलाता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो बगल वाले लोगों से बात करता है, मोबाइल के ऊपर बात करता है। मोबाइल के अंदर वो आजकल क्या वो ये आ गया, क्या? जीपीएस,
उसमें एक महिला होती है, वो आफ्टर 200 मीटर्स टर्न राइट, आफ्टर 300 मीटर टर्न लेफ्ट वगैरह बोलती रहती हो है। उसकी आवाज बड़ी मीठी होती, आपने सुनी क्या नहीं? जीपीएस लगाया क्या नहीं? हाँ, वो जीपीएस लटका के रखता है गाड़ी में, वो जीपीएस भी सुनता रहता है। और जो है कोई मित्र वगैरह हो, परिवार के लोग हो, किसी ने कुछ पॉपकॉर्न या क्या आपने आलू चिप्स या लेस लेस का पैकेट खोल के दिया तो वो भी खाता है, हाँ, मूंगफली खाता है, पानी पीता है, उधर देखता है बिल्डिंग कितनी अच्छी है, बोलता है यहाँ की जमीन जो है वो 2 लाख रुपए एकड़ बिक रही, बोलता है वहां की जमीन 25 लाख रुपए एकड़ हो गई, बोलता है ये जहीराबाद आ गया, बोलता है सदाशिव पेट आ गया, बोलता है कि नहीं? हाँ, मगर उसका ध्यान कहाँ होता है? हालांकि वो गाना सुन रहा, लता मंगेशकर बेचारी गुजर गई, स्वर सामर आदमी 6 तारीख को गुजर गई, यहाँ आके प्रभु महाराज की सेवा करके गई हैं वो, फिर भी वो गुजर गई, अब उम्र हो गई, गुजर गई, तो उनका गाना सुनते हैं। हाँ, ये लता जी का गाना बड़ा अच्छा, ये लता जी का वो गाना लगाओ, ये बोलता है कि नहीं? गाड़ी चलाने वाला आप लोग में से गाड़ी चलाते गाने सुनते, अच्छा उसके साथ गाते भी हैं, लता मंगेशकर के साथ ये अपनी आवाज मिला के गाते, लता मंगेशकर के साथ अपनी आवाज मिला के गाते हैं। खैर, गाते हुए तबला भी बजाते साथ, स्टेयरिंग के ऊपर ऐसे ऐसे करके तबला बजाते। ये सब करते हुए भी उसका ध्यान ड्राइवर का कहाँ होता है? मैं गाड़ी चला रहा हूं, रास्ते पर होता है। ये ध्यान अगर 1 सेकंड के लिए भी हिल गया तो क्या हो जाएगा? काम समाप्त हो जाएगा। आप लोग रेल से सफर करते हैं, रेल से जब रेल से सफर करते हैं तो बीच के स्टेशन होते, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से मद्रास जाना, तो बीच में कौन सा स्टेशन? रायचूर स्टेशन है, रेनीगुंटा स्टेशन है, गुंतकल स्टेशन है। तो यात्री लोग उतरते हैं रेनीगुंटा स्टेशन के ऊपर, क्या वहाँ इडली वड़ा बड़ा अच्छा, कहाँ पर? रेनीगुंटा स्टेशन और इडली वड़ा बहुत अच्छा मिलता है। तो वो उतर के वहाँ जाके उतरता है, उतर के वो इडली वड़ा वाला जो है, बंडी वाला, उसके पास जाके इडली वड़ा लेता है, उसको पैसे देता है, बचे हुए पैसे लेता है, सब कुछ करता है, इडली वड़ा खाता रहता है। वो खाते समय इडली वड़ा का आनंद लेते समय उसका ध्यान कहाँ होता है? किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी तीसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी गाड़ी का इंजन का हॉर्न अगर सुनाई दे, ये इडली वड़े को छोड़ के भागता है कि नहीं? आपको हुआ अनुभव कभी ऐसा? आप स्टेशन के ऊपर इडली वड़ा खा रहे, ठीक है, आपकी गाड़ी सामने खड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी अभी निकली नहीं है, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर से कोई गाड़ी निकली, करके निकली, तो क्या हुआ आपको? तो वो जो सावधानी है आपके अंदर, वो जो सावधानी है, कहीं मेरी गाड़ी न छूट जाए, कहीं मेरी गाड़ी न छूट जाए, ये जो सावधानी है, उस सावधानी को बरतने की बात भगवान कर रहे हैं कि यहां पर जो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हमेशा मेरा चिंतन करो, हमेशा मुझको याद रखो, मगर सबकॉन्शियस में यानी क्या? अंतर्मन में, मन अंतर्मन यानी क्या? मन के अंदर की जो लेयर है वहां पर तुम मेरा चिंतन करो। और क्या आगे एक और बात भगवान ने, मयि अर्पित मनो बुद्धि, ये बड़ा महत्व था। और क्या करो? तुम अपना मन, अपनी बुद्धि मुझे अर्पित करो, क्योंकि शैतान तो ये 2 ही है, रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सारे खुराफात की जड़ क्या है? मन, और उसको सपोर्ट क्या है? बुद्धि। मयि अर्पित मनो बुद्धि, तुम जो है अंतकाल में अपना मन, अपनी बुद्धि मेरे हवाले करो। ऐसा अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? मामेव एष्यसि, तुम मुझ तक आकर पहुंच जाओ, तुम मुझ तक आकर पहुंच जाओ। इसमें कोई गुंजाइश शंका की है क्या? असंशयम, कोई शंका नहीं। मन बुद्धि अर्पित कर दो, मेरा स्मरण करते रहो, और जो है क्या? सर्वेषु कालेषु, हमेशा जो है
मेरा स्मरण करते रहो, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम आके मुझे मिल जाओ। और ये संभव है क्या? सर्वेषु कालेषु हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना, ये संभव है क्या? पॉसिबल है क्या? आपको लगता है पॉसिबल? आपको लगता है? अगर पॉसिबल है तो करो, फिर करते क्यों नहीं है? अगर पॉसिबल है करो, फिर करते क्यों नहीं है? थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता। तो भगवान भी इस बात को जानते हैं। हमेशा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, हमेशा मेरा स्मरण करना इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो आगे भगवान बताते हैं उसका रास्ता क्या है। हम हमेशा भगवान को स्मरण कैसे करें, इसका रास्ता बताते हैं। और रास्ता कैसे बताते हैं भगवान, उपाय कैसे बताते हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। बड़ा सरल रास्ता भगवान ने बताया। 3 बातें कही। क्या? अभ्यास युक्ते, अभ्यास योग युक्ते न, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्त, अभ्यास यानी क्या? अभ्यास शब्द का अर्थ है प्रैक्टिस। अभ्यास शब्द का अर्थ क्या है? प्रैक्टिस। आप लोगों ने टीवी के ऊपर वो जिम्नास्टिक्स होते देखे, ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स पहले के जिम्नास्टिक्स। अब उसके अंदर वो लड़कियां होती, लड़के होते हैं 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के। वो इस झूले पर से उस झूले में, उस झूले पर से उस झूले में ऐसे कूदते, ऐसे कुलाटियां मारते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप लोग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? वो मैंने देखा एक चाइनीज लड़की, हाँ, वो बॉल, बोतल और पता नहीं क्या क्या सामान वो ऐसे उड़ाती है, ऐसे ऐसे उड़ाती है। एक बार बॉल पकड़ती है, एक बार बोतल पकड़ती है, एक बार बॉल पकड़ती है, एक बार बोतल, इस हाथ में बॉल पकड़ा, इस हाथ में बोतल पकड़ती है, इस हाथ में बोतल पकड़ा, इस हाथ में बॉल पकड़ती, ऐसे उड़ाती है वो। और वो 2 चीजें नहीं, वो 3 होती है हवा में। हवा में 3 चीजें होती हैं और वो 2 को पकड़ के उड़ाती है। चाइनीज लड़की मैंने देखा, एक यूट्यूब में कहीं कार्यक्रम में देखा। आप लोग कर सकते हैं? ये लो करोगे? इसको उड़ा के दिखाओ सर, करो। क्यों नहीं कर सकते? हाँ? आप लोगों ने टीवी पे क्रिकेट का मैच देखा? क्रिकेट मैच में वो कमेंटेटर बताता है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो लोग जो है 150 किलोमीटर की स्पीड, 160 किलोमीटर की स्पीड से गेंद फेंकते हैं, ठीक है? और वो अत्यंत खतरनाक ऐसी गेंद होती है। उस गेंद के ऊपर आप छक्का मार सकते हैं? क्यों नहीं मार सकते? तेंदुलकर मार सकता है, विराट कोहली मार सकता है, धोनी मार सकता है, आप क्यों नहीं मार सकते? प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भगवान कहते हैं कि अंत समय में मेरा नाम याद आए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा मेरा नाम तुम्हें याद आए, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास यानी क्या? अभ्यास यानी क्या? अभ्यास यानी प्रैक्टिस, बार बार वो करना पड़ेगा तुमको। अब जो वो चाइनीज लड़की वो बॉल बोतल वगैरह उड़ाती है, उसने पता नहीं कितने दिनों तक उसको ऐसे करके वो साथ देगा। अब उसको नींद में भी जगा के उसके हाथ में बोतल बॉल दे दो, वो विराट कोहली को नींद में भी बुला के ग्राउंड के ऊपर लेके आओ, वो छक्का मारेगा। धोनी को नींद में लेके आओ, छक्का मारेगा। आप मार सकते क्या? नहीं मार सकते आप। तो कोई भी काम एकाएक नहीं हो सकता, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और फिर भगवान ने दूसरी बात कही, न अन्यगामी ना, अन्यगामी। अन्यगामी यानी क्या? परमात्मा को छोड़ के अन्य का चिंतन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? वहां डिस्ट्रैक्शन होगा। मैं हमेशा आप लोगों को बता, ओलंपिक में वगैरह जो लोग जाते हैं उनको बाकी कुछ नहीं करने दिया जाता, कुछ नहीं करने, मोबाइल फोन हाथ नहीं लगाने देते, मोबाइल फोन
मोबाइल फोन को आप हाथ नहीं लगा सकते अगर आप ओलंपिक के अंदर खेल रहे थे। आइसक्रीम नहीं खा सकते आप, चॉकलेट नहीं खा सकते आप अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकते, आप अपने पति से बात नहीं कर सकते। आप वहां फोकस्ड होना पड़ता है आपको। वो एक ही काम नियम होते हैं उसके। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्त चेतसा, अभ्यास योग युक्त ऐसे मन से ना अन्यगामिना, अन्य जो है परमात्मा के अतिरिक्त जो विषय हैं, अनात्म विषय जो हैं, उनका चिंतन न करते हुए जो मेरा स्मरण करता है परमम पुरुषम दिव्यम याति, वो मुझ परम पुरुष, दिव्य ऐसा जो परम पुरुष मैं हूं, मुझ में आके मिल जाते हैं, मुझ में आके मिल जाते हैं। देखिए अभ्यास की बात बड़ी महत्व की है। हमारे जो धार्मिक आचरण है वो सब अभ्यास के लिए, वो सब अभ्यास के प्रैक्टिस। अब जो है एक दिन हमको मरना है। हाँ बोलिए। हाँ, इतना घबरा क्यों रहे? हो मना एक दिन मरना है, ठीक है। उस मरने की प्रैक्टिस के बगैर अगर हम मर गए, सोचिए क्या होगा। विदाउट प्रैक्टिस अगर हम मर गए तो क्या होगा? हाँ नहीं, वो मरण ठीक नहीं होगा, वो अनसक्सेसफुल डेथ हो जाएगी। अनसक्सेसफुल डेथ है अगर बगैर प्रैक्टिस के मरे। प्रैक्टिस करके मरे तो मजा आएगा। तो प्रैक्टिस कैसे? देखिए मृत्यु में क्या होता है। देखिए हमारे जो धार्मिक आचरण है उनके अंदर ये सब क्या है? मरण की प्रैक्टिस है। हाँ अब देखिए हमारे यहाँ दान का बड़ा महत्व, दान का, हाँ? अनेक प्रकार के दान की महत्व बताइए। दान क्यों? मृत्यु में ये सब चीजें ऑटोमेटिक जबरदस्ती छुड़ा ली जाएंगी। तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा घर, तुम्हारा जायदाद, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, ये सारी चीजें जबरदस्त, तुम न भी छोड़ना चाहो तो छुड़ा ली जाएंगी कि नहीं? हाँ तो अगर वो छोड़ने का अभ्यास हो जाए, एक एक करके अगर धीरे धीरे एक एक वस्तु को छोड़ने का अभ्यास हो जाए तो वहां पर इन वस्तुओं को छोड़ने का कष्ट नहीं होगा। आई बात समझ में? घर है, संपत्ति है, पैसा है, बैंक है, लारी है, गाड़ी है, साड़ी है, ये सारी चीजें हैं, आभूषण है, सोना है, ये सब है। इसको छोड़ने में आपको कष्ट होगा क्या? नहीं। अभी आपका कोई आभूषण अगर 1 घंटे के लिए कोई मांग ले पहनने के लिए, 1 घंटे के लिए ना लग्गंदा नर्दिन सरावन स्वल कोडू 1 घंटा आपको मत वापस मारता हो, वो 1 घंटे तक जान जो है ऐसे ऊपर नीचे होती क्या नहीं? 1 घंटे तक। तो ये सारा जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा, तो कितना कष्ट होगा। उस कष्ट को कम करने का उपाय क्या? प्रैक्टिस। जाती है चीज जान दो। प्रैक्टिस। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। दूसरी चीज यानी प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है? मरने की छोटी सी प्रैक्टिस है। सांस रोको, मरने में क्या हो जाएगा? सांस रुक जाएगी। क्या होगा? सांस रुक जाएगी। तो प्राणायाम में क्या है? आप सांस को रोकते हो, वो एक छोटी सी प्रैक्टिस है। 2 सेकंड के लिए आपने सांस को रोका, 4 सेकंड के लिए रोका, 8 सेकंड के लिए रोका, 16 सेकंड के लिए रोका, 64 सेकंड के लिए रोका, 128 सेकंड, 256 सेकंड, 512 सेकंड, उसके बाद परमानेंटली रोक दिया। योग में समाधि का अभ्यास है। योग में क्या है? समाधि का अभ्यास है। समाधि में क्या है? देह मेरा है, इस बात का भान ही नहीं रहता। मैं देह में रहता हूं, मैं देही हूं, ये मेरा देह है, ये मेरी आंख है, मेरा सिर है, मेरे हाथ है, इस बात का भान ही नहीं रहता। समाधि में देह का भान नहीं रहता। तो वो क्या है? समाधि क्या है?
मृत्यु का अभ्यास है, वो सब जाने दीजिए, करने वाले अभ्यास, बगैर किए अभ्यास करवाते हैं भगवान। भगवान आपसे डेली प्रैक्टिस कराते हैं, मगर आपको पता नहीं चलता। कौन सा? रात्रि में निद्रा। निद्रा क्यों कराते हैं? क्यों कराते हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। वो निद्रा आपको अच्छी लगती, मौत अच्छी नहीं लगती। निद्रा अच्छी लगती, बहुत अच्छी नहीं लगती। तो कहने का तात्पर्य है, मेरा मतलब आज का जो विषय है उसका तात्पर्य क्या है, बॉटम लाइन क्या है, तो ये है कि मरना एक कला है। मरना क्या है? एक कला है। उस कला को आत्मसात करना पड़ता है। जीवन की सफलता किसमें है? जीवन की सफलता किसमें है? यन मरणम तदभृतम। वो अभृत स्नान जो है शास्त्रोक्त होना चाहिए, वो फलद्रूप होना चाहिए। फलद्रूप किस रूप में हो? मरना फलद्रूप कब होगा? जब पुनः पैदा न होना पड़े। सक्सेसफुल डाइंग इज व्हाट? सफलता पूर्वक मर गए। क्या मतलब? क्या उसके बाद पुनः जन्म लेने की आवश्यकता न पड़े। इस तरह से जो मरना है वो मरना जो है सही सफल मरना है। वैसे बाकी असफल मरना तो चलता रहता है। इसलिए भगवान ने इस 8वें अध्याय में इस विषय पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आज हमने उसका थोड़ा सा ट्रेलर देखा और आने वाले वेदांत सप्ताह में अगर प्रभु महाराज की कृपा हुई, सब कुछ ठीक रहा, तो हम लोग इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये बात आपकी स्मरण में रहे, ये बात आपके ध्यान में रहे। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हमेशा 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 प्रभु महाराज का स्मरण जो है वो आपको होता रहे, परमात्मा का स्मरण होता रहे, और उसके साथ युध्य च, आपके जो कर्तव्य कर्म हैं उन कर्मों को भी आप करते रहें। ये दोनों काम करने के लिए परमात्मा प्रभु महाराज आपको सद्बुद्धि दें, आपको जो है प्रेरणा दें, और आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।